आज आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का, जिसमें आपको देवर्षि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। आप सभी ने सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। उस सवत्सा गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गई। जितनी वे गौएं थी, उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिन ही नहीं जा सकती। इस प्रकार वो सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। ये प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्ये नमः सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक रूप से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीया, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है और जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दिवाली के दूसरे दिन पूर्वान काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप तथा स्त्री, धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति
सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे फिर से गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवर्षि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। इसलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान, स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसलिए आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता है, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिको उपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से पांचरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कण्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाई है। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था, और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती। इसलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, ये सब बातें मुझे अवश्य बतलाइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमाख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोली, देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा अर्धांग हो और आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। दुर्गे, मैं सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनीन्द्र
सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरुंगों को उसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर जो हो गई थी। इसलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्न भरणों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होठों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था, उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतागण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद कर राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। जो जो कथा में सुनाया जा रहा है उन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। देवी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण वेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। वे दोनों एक ही हैं। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्त जन उनसे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्राकट्य हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और बैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्त्य लक्ष्मी है, जो गृहस्थों के घर घर में वास करती हैं। वे ही शस्याधिष्ठात्री देवी और वे ही गृह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। देवी, ब्रह्मा जी से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सभी के आदि कारण और प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी है। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी, अर्थात उनका जन्म वृषभानु गोप के घर में हुआ था। वह उनकी माता का नाम कलावती था। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार पूर्व जन्म में सुदामा जी ने श्री राधा को श्राप दिया था। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।